दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम दो प्रश्न कराएंगे जबरदस्त, जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों एक शंकु हम बना लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर शंकु बना लिया है और थोड़ा मैं आपके लिए इसको समझाना चाहूंगा। देखिए ध्यान से समझिए कि यह कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या। त्रिज्या बेटे ये होती है, ये ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। किससे करते हैं? छोटी आर से, ठीक है। अब ये आर से दर्शा दिया, लेकिन त्रिज्या है कितनी है? 3.5। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई को करेंगे एच से, ठीक है। और कितनी ऊंचाई है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है जी। और क्या पूछा है? शंकु का आयतन उसने पूछा हुआ है। दोस्तों ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखना। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बेटा ध्यान से समझना। देखिए ये तो हो गई ऊंचाई और ये हो गई त्रिज्या, ठीक है। और देखो ये होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई, जो अभी इसने बात कही नहीं है, ठीक है। जो हमें पूछा है पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। उसने पूछा है आयतन। तो शंकु का आयतन होता क्या है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यह इसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहां लिख देंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप इसको और बड़ा चढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि त्रिज्या बराबर 3.5, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए। अब जब आयतन ज्ञात कराया है और आयतन के बारे में इसका मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, तो हम इस फॉर्मूले के अनुसार उनके मानों को रख देते हैं। देखिए दोस्तों यहां हो जाएगा 1/3 गुणा का चिन्ह, पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणा आर। आर का मान कितना दिया हुआ है? 3.5। तो स्क्वायर और इस पे, तो हम इसको कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे? 2 बार। और ऊंचाई मतलब एच कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आइए इसको सरल करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी की गुणा करके, ऊपर की ऊपर गुणा करके मान आता है 32 34। 32 34 बट्टे 7 दिया 21 घन सेंटीमीटर। कितना आएगा? घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, हम 21 का भाग इधर लगा देंगे 3234 में। देखते हैं कितनी बार जाता है। तो दोस्तों 21 का जब इधर भाग लाएंगे तो यह जाएगा 154 बार। कितनी बार जाएगा? 154 बार। तो हमारा जो शंकु का आयतन है, यहां लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर की घात 3। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शन भी रख दिए हैं, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले मैं एक इसका शंकु बनाना चाहूंगा और एक गोला बनाना चाहूंगा, ठीक है। मैं इसको बना लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहां पर शंकु भी बना लिया है और एक गोला भी बना लिया है। दोस्तों ध्यान से समझना, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई दी हुई है h बराबर 8.4 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, यह त्रिज्या है शंकु की कितनी है? 2.1। आर बराबर को पिघलाकर, मतलब इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया, ये गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी?
ठीक है, ध्यान रखना गोले की त्रिज्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। कभी भी कोई चीज को पिघलाकर किसी चीज को बनवा रहा है, बनाया जा रहा है, किसी चीज को पिघलाकर किसी चीज में बनाया जा रहा है, तो समझ लेना वहां पर आयतन का प्रयोग होता है। क्या होता है, आयतन। आयतन के सूत्र लगेंगे दोनों तरफ, चाहे बेलन आ जाए, चाहे शंकु आ जाए, चाहे गोला आ जाए, समझे, दोनों के आयतन ही लगेंगे। और कैसे लगेंगे, यहां पर ध्यानपूर्वक समझे इस चीज को। यहां लिख देंगे शंकु का आयतन, क्या लिख देंगे यहां पर, शंकु का आयतन। और बेटे यहां पर लिख देंगे बराबर का चिन्ह लगाकर गोले का आयतन। क्या लिख देंगे, गोले का आयतन। ठीक है, इतना लिखने के बाद में आप इन दोनों के फॉर्मूले लिखिए। जैसे कि अभी मैंने शंकु का तो कराया ही था, क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान रखना हमें जो भी मान दिया हुआ है वो शंकु का है। भाई गोले का तो कोई मान नहीं है, समझ रहे हैं ना, गोले का कोई मान नहीं है। किसका मान दिया हुआ है, केवल शंकु का मान दिया हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से समझें आप। देखो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां जब मान नीचे 1 से हो, मैंने आपको कई सवालों में बताया है, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा कि नीचे की चीज कटी जाएगी। जैसे 3 से 3 हो गया कैंसल, और पाई से पाई हो गया कैंसल। बेटा ध्यान से समझना, अब हमारे पास आर आया है। आर क्या है, शंकु की त्रिज्या है, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 2.1। कितनी है, 2.1। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां लिख देंगे 2.1 का ऊपर स्क्वायर, ठीक है, गुणा का बेटा चिन्ह लगा देंगे। और एच का मान, मतलब एच क्या है, ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, 8.4 बराबर 4 आर क्यूब, मतलब 4 आर की घात 3। और दोस्तों थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, यहां समझिए, यहां पर हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे 2.1 गुणा 2.1 गुणा 8.4 बट्टे में हो जाएगा 4, और हो जाएगा आर की घात 3। अब बेटा यहां देखिए 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं कि 4 दूनी 8, 0.4 एकम 4। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप ध्यान पूर्वक देखिए कि यह कितनी बार बचा, 2.1 2.1 2.1 कितनी बार है, 3 बार है। तो दोस्तों यहां लिख देंगे हम यहां पर 2.1 की घात 3 और बराबर आर की घात 3। ठीक है, घात से घातों को काट दिया जाता है। तो दोस्तों यहां हो गया आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर, मतलब हमारी जो त्रिज्या आई है कितनी आई है, 2.1 सेंटीमीटर। लेकिन ये त्रिज्या है किसकी, यह त्रिज्या है, इधर ऊपर देख लेना किसकी है, गोले की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है, और गोले की त्रिज्या उसने पूछी थी। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे कह दूं कि कभी किसी चीज को पिघलाकर, है ना, किसी चीज में ढाला जाता है, तो जितनी उसकी त्रिज्या होती है ना उतना ही उसका बराबर वाले की भी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इतना हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इसकी त्रिज्या कितनी है, शंकु की 2.1 है ना, तो इसकी भी 2.1 ही त्रिज्या होगी। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं है, हाई स्कूल में अगर आता है तो आपको इसी प्रकार वहां पर लिखकर आना पड़ेगा, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी। तो दोस्तों यह हमारा क्या हो गया, गोले की क्या हो गई, त्रिज्या होगी। गोले की त्रिज्या हमसे पूछी थी। आइए इसके ऑप्शन को भी इसी प्रकार देख भी लेते इसी बहाने से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नहीं हो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं तुरंत दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।